क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स क्लाइंट्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं छोटे छोटे मसले। तो मैंने सोचा कि आपको वो जनरल गाइडेंस दूं कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें फास्टिंग के फॉर्म में मिली है इसको यूटिलाइज़ कैसे करें, और छोटे छोटे हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो सिर्फ हमारी ग़िज़ाई चेंजेस की वजह से हो सकते हैं और हम छोटी रूटीन की ऐसी चेंजेस की वजह से अपनी हेल्थ का बुरा हाल कर रहे होते हैं, उनको रोकें और किस तरह से हेल्दी हैबिट्स को स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइना बेग है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स क्लाइंट्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं छोटे छोटे मसले। तो मैंने सोचा कि आपको वो जनरल गाइडेंस दूँ कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें फास्टिंग के फॉर्म में मिली है इसको यूटिलाइज़ कैसे करें, और छोटे छोटे हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो सिर्फ हमारी ग़िज़ाई चेंजेस की वजह से हो सकते हैं और हम छोटी रूटीन की ऐसी चेंजेस की वजह से अपनी हेल्थ का बुरा हाल कर रहे होते हैं, उनको रोकें और किस तरह से हेल्दी हैबिट्स को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं गलत रूटीन डिस्कस करना चाहूँगी कि यूजुअली लोगों की रफ्तारी सहरी की रूटीन इतनी ख़राब हो गई होती है। हालांकि हमारे पास ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने देखा होगा लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग आम दिनों में कर रहे होते हैं वेट लॉस करने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए। तो हमारे पास तो नेचर की अपॉर्चुनिटी है कि हमने इस तरह से हमारी रूटीन चेंज हो गई होती है कि हम दिन में 2 बार खाना लेते हैं, और ये 2 बार मील रेडिकली चेंज है क्योंकि आम रूटीन में हम 3 खाने ले रहे होते हैं, छोटे छोटे स्नैक्स ले रहे होते हैं, बहुत सारी टी ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं। लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि तकरीबन 14 आवर्स का गैप आता है जो यूजुअल नहीं होता, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी की, हमारा स्टमक सही होता है, हमारा वेट लॉस होने में हेल्प करता है। लेकिन आप ये सब अपॉर्चुनिटी किन चीज़ों से ज़ाया कर देते हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करके जो हमारी इस सारी रूटीन को ख़राब कर सकती हैं। जैसे कि आपकी रूटीन बिल्कुल ख़राब होती है, आप क्या करते हैं, सहरी को बिल्कुल केयरलेसली कर लेते हैं, और अफ्तारी में ये है कि आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, फ्राइड फूड्स लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐसे फूड्स कॉमनली समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ विद आप ऐसी शुगरी ड्रिंक्स जो हमारी कॉमन यूज़ हो रही है, हर कोई ले रहा होता है, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी। अभी इतना शुगर और इतना फ़ैट लेके आपको जो लोनेस होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट तो आपको मिला नहीं है, उसके बाद आप रेस्ट करने चले जाते हैं, लेट जाते हैं, और फिर क्या करते हैं आप कंटिन्यूसली थोड़ा खाते रहते हैं। इसके साथ साथ कंटिन्यूस खाने, डिसरप्टिव स्लीप साइकिल है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि आप सारी रात जागते हैं, उसके आप मुसलसल खाते रहते हैं, आपकी सहरी उस तरह से प्रॉपर नहीं हो सकती, बैलेंस नहीं हो पाती। और फिर वो क्या होता है कि आपको रमज़ान रोज़े के जो फास्टिंग आवर्स हैं उनमें बहुत जल्दी थकन और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आपका राइट है कि आपने अफ्तारी में जो है वो पूरे दिन का रिवॉर्ड अपने आप को देना है, और आप फिर से ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये किस तरह के साइकिल में फंस जाते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो मुसलसल इफ़ेक्ट हो रही होती है। बजाय इसके कि आप फास्टिंग के बेनिफिट्स लें, आप उसको मज़ीद अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपने लाजमी चेंज करनी है, सबसे पहले अपनी रूटीन चेंज करनी है, अपना स्लीप साइकिल पूरा करना है, वाइजली प्लान करना है उन 2 मील्स को जो आपने खाने हैं, जिसमें सबसे पहले सहरी का मील आता है, और आपने उसको बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में, जिस तरह से हम कहते हैं कि नाश्ता एक बिल्कुल बैलेंस्ड होल फॉर्म में होना चाहिए। सहरी में जितना फाइबर ज़्यादा होगा, मल्टीग्रेन रोटी लेंगे, मल्टीग्रेन ब्रेड लेंगे, ब्राउन ब्रेड लेंगे, वो देर से डाइजेस्ट होगा, बजाय इसके कि आप कोई अनहेल्दी शुगरी चीज़ लेते हैं जो कि बस 3-4 घंटे ही आपके स्टमक में रहती है। इसके अलावा साथ आप प्रोटीन का इस्तेमाल, जैसे अंडा, शामी, चिकन का सालन हो गया, ये ज़रूर लें। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, कैफ़ीन कम लें, सॉल्ट कम लें ताकि आपको जल्दी प्यास ना लगे। इसके बाद आपका रोज़ा जितना मर्ज़ी लंबा है, आपने अफ्तारी में वाइजली उसको खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, सादा पानी पिएँ, फ्रूट जूस पिएँ, दूध या दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, और फिर फ़ौरन से कोई ड्रिंक, खजूर या फ्रूट्स लेके वक्फ़ा ज़रूर करें, अपनी मगरिब की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। इतना सा वक्फ़ा जब आ जाता है तो आपको हैवीनेस नहीं होती। इसके बाद आपको हेल्दियर स्नैक ले सकते हैं, वो भी कॉमन है, जैसे हमें दही भल्ले, चना चाट, लोबिया चाट, जिसमें आप अनहेल्दी एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर ऐसी चीज़ें नहीं डाल रहे होते, वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद अगेन आपने ब्रेक करनी है, और फिर आपने कोई घंटा डेढ़ की ब्रेक करके प्रॉपर हेल्दी डिनर करना है जिसमें प्रोटीन ज़रूर हो। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो प्रोटीन्स और वेजिटेबल ज़्यादा लें। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप इस टाइम को कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस या रोटी भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी वाइजली प्लान करें। मिल्क का इस्तेमाल अगर आपने अफ्तारी में नहीं किया तो बेड टाइम पे कर लें, या अगर आपसे थोड़ा सा हैवी ईटिंग हो गया तो आप ग्रीन टी पी लें, और एक टाइम के बाद खाने को पॉज कर दें। क्यों? क्योंकि आपकी सहरी डिपेंड करती है कि आप कम से कम कुछ देर एम्प्टी स्टमक रहें ताकि आप सहरी का मील प्रॉपर तरीके से ले सकें, क्योंकि उस मील के साथ आपने
14 घंटे जो है वो हेल्दीली गुजारने हैं। अगर आप बिल्कुल जल्दी से वीक फील करना शुरू कर देंगे तो आप अफ्तारी उस तरह से हेल्दी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, अफ्तारी से सहरी के दरमियान पानी का इंटेक ठीक करें, फ्रूट्स हेल्दियर फूड्स चूज़ करें। अनहेल्दी फूड्स जो बिला वजह आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं आप क्यों यूज़ करें, चाहे हमारे ट्रेडिशन में एडेड हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। अगर आपके हेल्थ गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप जहन में रखें कि अगर आप ये नहीं रेजिस्ट भी करेंगे और एक फ़ैट फ्री अच्छा फ़ील करने के लिए राइट फूड को चॉइस करेंगे तो आपका पूरा महीना भी अच्छे से गुजरेगा। आप इसमें प्रॉपर तरीके से हेल्दीली अपनी इबादत भी कर सकेंगे और इसके हेल्थ फ़ायदे जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन या वेट लॉस है वो भी ले सकेंगे। इन गाइडलाइंस को अपने जहन में ज़रूर रखें और एक हेल्दी रमज़ान गुजारें। थैंक यू वेरी मच।